वीडियो स्टार्ट होती है। देखते हैं वहाँ पर किंग आता है, अपना हीरो किंग को देखता है और हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसकी पावर, और किंग को देखते जो बड़ी स्वैग के साथ आगे की ओर आ रहा होता है अपना हीरो ऐसी किंग को देखते हुए बोलता है, अगर मैं उसकी पावर का अंदाज़ा लगाऊं तो वो कम से कम उस लेवल पर होगा, ऐसी मास्टर लेवल पर, पिक मास्टर लेवल पर होगा। फिर किंग अपने हीरो की ओर और उसकी मदर की ओर देखता है और अपना हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या वो मेरी और मेरी मदर की तरफ देख रहे हैं। फिर देखते हैं वो ऐसी जाने लगता है अपने चेयर की ओर और अपना हीरो उसको जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने 100 लाइफ बिता दिए, लेकिन मैं एक चीज़ अचीव नहीं कर पाया। वो चीज़ दूसरे पर्सन को देखकर बताना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे अपना हीरो बताता है कि बैंक्वेट स्टार्ट हो गई और सबसे पहले लो क्लास के नोबल मिलने आए, उन्होंने गिफ्ट दिया, कॉन्ग्रेचुलेसन किया। फिर उसके बाद हाई क्लास के नोबल आए मिलने के लिए और उन्होंने भी कॉन्ग्रेच किया और गिफ्ट दिया। लेकिन लो क्लास ऐसी नोबल में और हाई क्लास नोबल में बस एक चीज़ कॉमन थी, जो ऐसी हाई क्लास नोबल थे वो हम लोगों को नीचे नज़रों से देखते थे कि हम उसके आँखों में कुछ नहीं है। फिर अपने हीरो को देखते हैं जो एक लेडी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको इस तरह से देखने की, और उस लेडी को गाली देते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ कि एक प्रिंस कैसा होता है। फिर वो चारों ओर देखता है और बोलता है कि ऐसा करने से कुछ ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी सेम ही है, और सभी लोग को देखते हैं जो अपने हीरो और उसकी मदर को देख रहे होते हैं। तभी अपने हीरो की मदर अपने हीरो को शांत कराती है और बोलती है, माय डियर अरेल, तुम शांत हो जाए, ये बस सिर्फ कुछ ही देर की बात है, इसके बाद हम अपने घर जा सकते हैं। तब अपना ये थी हीरो ही बोलते हैं, थैंक यू मॉम, और हम लोग इसको बार बार हीरो बोल के थक गए हैं, तब हम लोग इसको एरेल बोलेंगे। आगे एरेल बताता है कि हाई नोबल के बाद अब ऐसी रॉयल फैमिली के मेंबर्स आने स्टार्ट हो गए और उन लोगों ने भी सेम वैसा ही किया जैसा कि कॉन्ग्रेचुलेसन किया और गिफ्ट दिया और बधाइयाँ दिया। और अपना एरेल बोलता है कि ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं एक नींद मार लेता हूँ, मतलब सो जाता हूँ। तभी कोई एरेल को गालों को खींचता है और एरेल रोने पर आ जाता है। फिर वो देखता है और बोलता है, कौन है ये? फिर वो देखता है कि एक छोटी लड़की रहती है और बोलता है, क्या एक छोटी लड़की? फिर वो लड़की भी बोलती है, ये कितना छोटा है। फिर उसके पीछे एरेल देखता है कि 2 लेडी रहते हैं और बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, ये दोनों थी किंग के कोकोपाइन है, सॉरी कोकोपाइन नहीं कोकोपाइन। और वो दोनों भी बोलते हैं प्रिंस को, प्रिंस आपकी बर्थडे की शुभकामनाएं, और ऐसी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर उसकी मदर बोलती है, आप यहाँ पर मैं होप करती हूँ कि आपका दिन आज अच्छा जाए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर क्वीन आती है और बोलती है, लिवना काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिलने। तो लिवना भी बोलते हैं, क्वीन आप? फिर वो बोलती है कि क्या कुछ बुरा नहीं हुआ? फिर वो अपने बेटे को पीछे दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि अगला सक्सेसर बनने के लिए किसे चुना गया है, मतलब चुनने वाला है। एरेल उस प्रिंस की ओर देखता है और वो प्रिंस भी अपने एरेल की ओर देखता है और अपना एरेल बोलता है कि देखने में तो कोई ठीक नहीं लग रहा है। फिर देखते हैं क्वीन को, जो अपने अरेल को देखते हुए बोलती, ये कितना क्यूट है। अरेल क्वीन को देखता है, फिर वो अपना बुरा फेस बना लेता है और बोलता है कि इसका एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये कोई काइंड पर्सन नहीं है, और मुझे लगता है कि ये वही होगी जिसके कारण हमारा फाइनेंशियल दिक्कत चल रहा है। आगे अरेल बोलता है कि विंटर के टाइम में जो हमारे सोल्जर थे वो जंगल में गए थे लकड़ियाँ काट के लाने के लिए, आग जलाने के लिए, और जो मैं कपड़े पहले पहनता था वो मेट के बचे हुए कपड़े का यूज करके मेरे लिए कपड़े बनाया जाता था, और हमारा ऐसी लाइफ पूरी तरह से झंड है, मतलब फाइनेंशियल ख़राब है। मुझे लगता है कि ये सब का पीछे यही होगी। फिर क्वीन को देखते हैं जो बोलती है कि मिल के अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। तो थी लिविसा भी बोलती है, आपका थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। तभी देखते हैं वहाँ पर किसी और की एंट्री होती है और ये कोई नहीं, ये किंग रहता है। लिविसा भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी किंग बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, क्या तुम कोकोपाइन के कैसल में अच्छे से रह रही हो? तो अपना लिविसा बोलती है, थैंक यू, मैं अच्छे से रही हूँ। और इसकी बात सुन के उसका बेटा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं? और उस पर गुस्सा करते हुए, मतलब रोते हुए भी चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि हम लोग कैसे रह रहे और हमारा सिचुएशन क्या है। मुझे मेरा पैसा दो जैसे हम रह रहे, और हमारा फंड ऐसे बढ़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता। और किंग उसकी देख रहा होता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो बोलता है कि लिबर्सा को, ठीक है, लगता है कि ये रो रहा है, तब मुझे दो, मैं इसे देखता हूँ। लिबर्सा भी दे देती है अपने बेटे को किंग को, और वो किंग भी ले लेता है अपने एरेल को। फिर वो किंग बोलता है कि अरे ये तो चुप हो गया, ये तो रो भी नहीं रहा, ये अजीब बात है। जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है तो वो मेरे फेस को देख के रोने लगता है, और एरेल उसकी बातें सुन रहा होता है और अति बोलता है, क्या सच में? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हंसता हूँ। फिर अपने हीरो को देखते हैं जो हंसने लगता है और अपने मन में सोचता है, एक आदमी जिसका दिल एक बच्चे की स्माइल से ना पिघले वो एक आदमी नहीं कहला सकता।
किंग बोलता है ये कितना इंटरेस्टिंग बच्चा है और उसकी मदर भी उसे देख रही होती है। तभी अपना एरियल कुछ सोचता है और बोलता है क्या मुझे कुछ उसे दिखाना चाहिए। फिर वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है और किंग बोलते है क्या तुम सच में नीचे उतरना चाहते हो। फिर किंग उसको नीचे उतार देता है। फिर देखते हैं ऐसी लिवर्सा को और बोलती है मैजेस्टी एरियल अभी बहुत छोटा है और वो अभी वीक है, वो अभी नहीं चल पाएगा। तब अपना किंग बोलता है कि चिंता मत करो ये ठीक है। फिर एरियल को देखते हैं जो बैठा हुआ रहता है। फिर आसपास लोगों को देखते हैं जो उसको सिर्फ देख रहे होते हैं। फिर एरियल को देखते हैं जो चलने लगता है और वो किंग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और एरियल आगे बढ़ते हुए सोचता है कि देखो मुझे, तुम मुझे देख सकते हो। तभी उसकी मदर और उसकी मेट को देखते हैं जो बोलती है उसकी मेट बोलती है लेडी लिवर्सा देखिए हमारी यूएनएस पहला कदम चल रहा है, ये कितना क्यूट है। किंग एरियल को देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या वो सच में मुझे ये दिखाना चाहता था अपने आप। फिर एरियल को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहा था किसी टेबल के पास और अपने मन में सोचता है कि बस और कुछ कदम मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं दूसरे बच्चे की तरह नहीं हूँ। फिर उस टेबल को जाकर कपड़े को पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है अब मुझे अपने प्लान को करने का टाइम आ गया। फिर वो अपने पैर को फंसाता है और गिरने की एक्टिंग करते हुए उस टेबल को कपड़े को खींच देता है और जो उसके ऊपर जो सामान रहते हैं जो बियर और ड्रिंक्स रहते हैं खाने पीने का वो सभी चीज़ अपने एरियल के साथ गिर जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, उसके मदर और उसके फादर भी हैरान हो जाते हैं और देखते हैं एरियल को जो रो रहा होता है। किंग उसके पास जाते हैं, उसे पकड़ते हैं और एरियल अपने मन में सोचता है कि अभी ये मेरा प्लान का दूसरा हिस्सा, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुझे और भी रोने की एक्टिंग करना चाहिए। फिर वो रोने लगता है और किंग उसे पकड़ते और बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। किंग बोलता है कि तुम्हारे ऊपर तो वाइन गिर चुकी है और अनफॉर्चुनेटली तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं लगी है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आती है और बोलती है कि उसके बस कपड़े चेंज करने की ज़रूरत है, फिर ये ठीक हो जाएगा। मेड आती है और बोलती है मैजेस्टी मुझे दीजिए प्रिंस को, मैं इनके कपड़े को चेंज करती हूँ। तब अपने किंग बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। फिर वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर किंग उस कपड़े को हटाने लगता है और देखता है कि अपने एरियल के कपड़े के नीचे इतना फटे चिटे कपड़े पहना हुआ रहता है और सभी शौक हो जाते हैं। वो मेड भी बोलती है इम्पॉसिबल और उसकी मदर भी शौक हो जाती है और मेड तो अपने मन में सोचती है कि पार्टी से आने से पहले तो मैंने एरियल को अच्छे कपड़े पहनाए थे। और किंग को देखते हैं जो बस उसका मुंह बन जाता है, मतलब वो गुस्से में रहता है। और जो दूसरे लोग रहते हैं और बोलते क्या एक प्रिंस को फटे चीटे कपड़े पहनाया गया है, ये कैसा हो सकता है। और दूसरे बुराई करने लगते हैं कि एक प्रिंस के साथ ऐसा होना ये तो बहुत शेमलेस की बात है। और किंग उनकी बातें सुनता है और चिल्लाते हुए बोलता है चुप हो जाओ तुम सब। किंग की बातें सुन के सभी शांत हो जाते हैं। फिर किंग अपने एरियल को देखता है और बोलता है कि अनयूजुअली प्रिंस ऐसी लाइफ नहीं जीता है। फिर देखते एरियल को जो अपने मन में बोलता है ग्रेट और बोलता है कि आज सुबह ही और फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है कि अपने एरियल बताता है कि जब मेरी नैन्सी मेरे कपड़े को बदल रही थी और उसने बदल के चली गई तो मैंने अपने मैजिक से अपने कपड़े को पुरानी फटी चिटी जैसा कर लिया। और आगे बोलता है कि मैं ये किंग को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं। फिर किंग सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं लिवर्सा यह सब क्या चल रहा है। तभी वो लिवर्सा कुछ बोलने वाली रहती है वो तभी वो किंग बोलता है ठीक है मुझे तुमसे कुछ पूछ के फ़ायदा होने वाला नहीं है, मुझे दूसरे से पूछना होगा। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है जेनिफर। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और ये एक बटलर रहता है और इसी का नाम जेनिफर रहता है और बोलता है यस माय मैजेस्टी। तभी अपना मैजेस्टी बोलता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, जो कोकोपाइन के कैसल है उनके बजट के बारे में मैंने तुमसे क्या कहा था। तो जेनिफर बोलता है कि आपने कहा था कि जितने भी कोकोपाइन के कैसल है वहाँ पर बजट एकदम सेम इक्वली तरीके से बांटना और ऐसे ही किया गया है। तो अपना किंग बोलता है उसको दिखाते हुए अपने प्रिंस को क्या तुम इसको फेयर बोलते हो, क्या ये तुम्हें फेयर लगता है। फिर किंग उस पर चिल्लाते हुए बोलते जाओ इमीडिएटली जो बजट के जितने भी डिटेल्स है उसे लेके आओ। फिर अपने हीरो को देखते जो अपने मन में सोचता है किंग को देखते हुए हालांकि मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने मदर के लिए और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि किंग किस टाइप की पर्सन है। आगे एरियल बोलते हैं और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये सब के पीछे कौन है। तभी देखते अपने एरियल की मदर को जो वो बोलती है मैजेस्टी ये सब मेरी गलती है। फिर लिवर्सा अपने एरियल को गोदी में ले लेती है और अपना एरियल बोलता है कि मदर आप चिंता मत करिए, मैं सिर्फ ये आपके लिए और मेरे लिए कर रहा हूँ, ये बस कुछ ही देर की बात है और ये सब के पीछे कौन है ये भी पता चल जाएगा। फिर सभी लोग को देखते जो किसी की ओर देख रहे होते तभी देखते उस बटलर को जो सारे बजट के डिटेल्स ला के दे देता है किंग को और किंग भी देखती है। फिर किंग उस बजट को देखता है, फिर वो बोलता है फिर अचानक से वो सारे बजट को फाड़ के आग लगा देता है और बोलता है ये कितना रेडिकुलस है। और जो सभी लोग बस किंग को देख रहे होते और वो हैरान हो जाते हैं और अपना हीरो भी किंग को देखता है और बोलता है क्या उसमें क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था। फिर एकदम सीरियस होकर बोलता है माय क्वीन
फिर उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था कि इसके बारे में नहीं पता था। और वो बोलती है कि क्या उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या मैं जान सकती हूँ। तभी वो किंग बोलता है कि हाँ। किंग बोलता है उसमें बजट के बारे में लिखा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट इक्वल बजट के बारे में, लेकिन उसमें यह भी था कि यहाँ पर बजट कुछ गायब हो रहा है, कहीं और ही जा रहा बजट सब। क्वीन एक्टिंग करते हुए बोलती क्या ये इम्पॉसिबल है। तभी एकदम किंग सीरियस हो जाता है और बोलते हैं क्या तुम नहीं जानती हो कि कोकोपाइन से तुम ही रिलेटेड हो, तुम ही ये सब के बारे में देखती हो। तभी क्वीन के सामने उसका बेटा आ जाता है और बोलता है कि फादर। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलेंगे, सायोनारा।